हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतरंगी परिवार। और आज मैं लगा रही हूँ लॉन्ड्री और आपको पर्दे धोने की बहुत अच्छी ट्रिक देती हूँ जिससे आपके पर्दे के क्लिप टूटेंगे नहीं। अब देखिए, मैं इस तरीके से पर्दे वॉश करती हूँ। शायद आप इससे अच्छे करते हो या ना करते हो, तो ये मेरे पर्दे धोने की ट्रिक है। और बस मैं आपको बता रही हूँ कि क्लिप को कैसे सेव करना। तो पहले अपने पर्दों को पूरा इस टाइप से आप इकट्ठा कर लीजिए और इनके अंदर एक तार पिरो दीजिए, तार या रस्सी। आपको दो ट्रिक बताऊंगी मैं पर्दे धोने की। एक ट्रिक तो ये है कि आप आपके सारे क्लिप में इस टाइप से एक वो डाल लें, वायर डाल लें या रस्सी डाल लें या जो भी हो आपके पास, उससे सिक्योर कर लें जिससे आपके क्लिप टूटेंगे नहीं मशीन में जब घूमेंगे। और आप अगर इसे बिना बांधे डालते हो तो वो चारों तरफ रोटर घूमेगा तो इसके क्लिप टूटने का डर होगा और पर्दे की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। इस तरीके से धोने के दो फायदे हैं। एक तो क्लिप भी नहीं टूटते और सुखाते समय दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सीधे पर्दे रहेंगे स्ट्रेट और कोई सल भी नहीं आएंगे। बस देखिए फ्रेंड्स, अब ये बस एक गल चुका है। ऐसे ही एक साथ 3 पर्दे में लंबे लंबे करके धो लूँगी। और पर्दे सिर्फ हमारे यहाँ किसी उससे गंदे नहीं होते, रसोई का और बाहर का सभी को हाथ पोंछने की आदत है। मुझे भी है और हस्बैंड को और बेटे को भी है, इसलिए मेरे पर्दे बहुत जल्दी जल्दी धुलते हैं, हर 8-15 दिन में। बस ये हमने इकट्ठे कर लिए पर्दे और अब हस्बैंड और मैं मिलके इन्हें सिक्योर कर देंगे। बस अब ये हो चुके हैं सिक्योर और ये धुलेंगे एक साथ तीनों पर्दे। और बस इससे क्लिप टूटने का कोई डर नहीं रहेगा। और पर्दे बहुत है और पर्दे में हल्के गुनगुने पानी में धोती हूँ। और देखो भैया क्या कर रहा है, ये ऐसे नए नए कांड करता है। बस अब ये पूरे पर्दे सिक्योर वाले पर्दे इसमें चले जाएंगे। और पर्दे हुए, तौलिया हुए, जितनी मोटी मोटी चीज़ें धुलने की होती है वो मैं स्ट्रॉन्ग वाले फंक्शन पर ही चलाती हूँ। और बेबी के कपड़े धोने के लिए मैं जेंटल पर चलाती हूँ और हस्बैंड के जीन्स में धोने के लिए भी मैं स्ट्रॉन्ग पर ही चलाती हूँ। बस 15 मिनट का टाइम सेट कर दिया है और हल्के गुनगुने पानी में धोती हूँ मैं। गुनगुने पानी में जो रसोई का तेल वेल होता है, सब्जी वब्जियाँ जो होते हैं, वो अगर उसमें लगता है तो आराम से इजीली साफ़ हो जाता है और पर्दों में दोबारा शाइन आ जाती है। बस ठीक है, अब मैं पर्दे निकाल चुकी हूँ। इसके बाद ये रक्षक खड़ा है, इसे मशीन देखने का बहुत शौक है। बस सारे कर्टन डाल चुकी हूँ और ये लगवाई थी हमने नाइट में लाइट। पहले इसमें ब्लू कलर की लग रही थी और इसमें अब येलो कलर की लग चुकी है। बस देखिए, पर्दे हटने के बाद घर कितना गंदा लगता है, इसीलिए लोग पर्दे लगाते हैं। हस्बैंड कर रहे हैं उनके काम। रात में लाइट वाले भैया आए थे, इसलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं घर में। बस अब हस्बैंड अपना काम करेंगे, थोड़ा सा लाइट वाइट का और पंखे वंखे पोंछने का। ये वाली चीज़ घर में होना बहुत ज़रूरी है, ये अभी हमारे पास नहीं है, जब हम भी इसे ले लेंगे। और हस्बैंड इसे वापस से इसलिए कमरे में लाए हैं क्योंकि अब गर्मी हमारे तरफ तो आनी शुरू हो गई है और पंखा चलने लग गया है। पंखे में बहुत गंदगी लग रही थी, पहले उसे पोंछने में बहुत दिक्कत होती थी। बेड पर स्टूल रख कर खड़ा होना पड़ता था और उसमें रिस्क होती थी गिरने की। और इसीलिए हस्बैंड ने, अब ये स्टूल आया है तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो हस्बैंड इसका पंखा साफ़ करेंगे। और जो रात में लेज़म लगी थी, भैया थोड़ी ढीली लगा कर गए थे, तो हस्बैंड इसे वापस से सिक्योर करेंगे। और ये देखिए, हस्बैंड चढ़ गए हैं ऊपर। क्या कर रहे हो? ये ऐसे ही बोलते हैं, फांसी लगा रहा हूँ, रस्सी दे दो। ये सिर्फ लोगों के सामने अपनी बीवी को नेगेटिव साबित करते हैं। मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं फांसी लगा रहा हूँ। ये देखो, ये पंखा भी, जाओ
जाओ भैया, पापा को रस्सी ला कर दे दो, पापा को रस्सी ला कर दे दो। जाओ। नहीं पापा नहीं आएंगे अब कभी भी, कह दो नहीं आएंगे, नहीं पापा के दो, दे दो बेटू, दे दो रस्सी पापा को लाकर, रस्सी दो। देख मैं कितनी पागल हूँ, उन्होंने रस्सी मांगी और मुझे ध्यान नहीं रहा, और मैं बेटे से कह रही हूँ कि रस्सी ला कर दे दो। ये देखो इसके जैसा बेटा भी कैसा होगा, रस्सी ला कर दे रहा है पापा को। काय कैंची बड़ी वाली मंगाना है क्या? और देखिए मेरे गार्डन के अलावा भी हमारे घर पर एक वो लगा रखा है पेड़। देखिए ये बरसात में जब आंधी आई थी बहुत ज़्यादा तो पूरा टूट चुका था, बिल्कुल गंदा सा लग रहा था, पर इसमें इतनी ग्रोथ आ रही है और बहुत जल्दी बढ़ रहा है। देखिए, और पहले ये अपने तरीके से बढ़ रहा था, अब हमने इसे रस्सियाँ बांध के इस टाइप से सिक्योर कर दिया है। अब हमने इसे अपनी छत के ऊपर ले लिया है, और ये लगवाए थे हमने नाइट में लैम्प, जो ये लग रहे हैं देखिए, ये लग रहे हैं हमारे घर के लैम्प, और ये नाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। बस यही काम चल रहे हैं। बस हस्बैंड पंखा साफ कर दे, आप सोचते ना, इसलिए मैं यहाँ पर पर्दा लगा कर रखती हूँ, यहाँ बहुत गंदा दिखता है। बस पंखा वंखा साफ करने के बाद हम अपने आगे के रूटीन को बताएंगे। भैयू को हर काम में घुसने की आदत है, और भैयू भी अपने पापा के साथ काम करवा रहा है। बाय कर दो एक बार, बाय। हाय फ्रेंड्स। शाम को मिलेंगे। क्यों? शाम को मिलेंगे। अभी नहीं मिलेंगे? हाँ? अभी नहीं मिलेंगे? हाँ? अभी क्यों नहीं मिलेंगे? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या? आप क्या कर रहे हो? लाइट के काम कर रहे हो? हाँ। पापा को लाइट के काम। बस, और आज ये एलईडी लग रही है, इसके पीछे भी लाइट लगेगी, इसके पीछे अभी तक ब्लू लाइट थी, अब येलो लगेगी। बस अब पंखा साफ हो रहा है। पंखा साफ करने की भी एक ट्रिक देते हैं। अगर आप कपड़े साफ करते हो तो इतने अच्छे से साफ नहीं होता है, तो एक बर्तन साफ करने वाला स्कॉच ब्राइट का स्क्रब आता है, आप उसे 1 मिनट तक रगड़िए और इतनी सारी डस्टिंग हट जाएगी। देखिए हस्बैंड उसी से साफ कर रहे हैं। बताना, ये वो स्कॉच ब्राइट स्क्रब, इससे तुरंत पंखे की धूल वूल साफ हो जाएगी और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हस्बैंड चुपचाप बैठे बिल्कुल, और ये चिल्ला रहा है। देखो क्या, अच्छा रुको, क्या चाहिए आपको? क्या करोगे? तो कैंची से क्या करोगे? पहले बता दो ना क्या करोगे, क्या फिर मैं दूंगी। क्या करोगे कैंची से? बस सुबह सुबह काम करना और इनको संभालना और इनके साथ काम करना, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जंग लड़ने के बराबर है। तो इनका रोना, इधर काम और सारे काम एक साथ होते हैं। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है किसी जंगल पे चले गए हों, और बस जंग से जीत के आते आते 2 बज जाएगी, फिर भी इनका रोना बंद नहीं होगा। जब लेटने का समय आएगा तब भी रोएंगे। और जिद भी कितनी बेकार चीज की कर रहा है जो मैं नहीं दे सकती। देखिए कलयुग के बच्चे अपनी मम्मी को मार रहे हैं। ये कलयुग के बच्चे हैं, इन्हें बचपन में ही दिखा दिया कि मैं बड़ा होकर रोटी वोटी नहीं दूंगा, सिर्फ मारूंगा। क्या कर रहे हो तुम? मार क्यों रहे हो? कैसे मार रहे हो मम्मी को बताना। और चोर भी बनेगा बड़ा होके, क्योंकि देखो सीख से लॉक खोल रहा है। ये देखो क्या कर रहे हो तुम? क्यों क्यों खोल रहे हो? क्यों खोल रहे हो? बस ऐसे ही भैया को खिलाते खिलाते काम करने पड़ते हैं, तब वो हमें काम करने देता है। बस हमारे पर्दे धुल चुके हैं और बस मैं पर्दे निकालूंगी। और बांधने के ये फायदे हुए हैं पकड़ने से, और गर्म पानी से धोने के ये फायदे हुए हैं। और एक एक पर्दे को अगर मैं निकालती तो बहुत परेशानी आती। अभी एक साथ तीनों पर्दे ड्राई हो जाएंगे।
बस मैं ड्राई करते समय जाली नहीं लगाती, मुझे ये वाली जाली लगाना अच्छा ही लगता है, क्योंकि कभी कभी जाली कहीं अड़ती तो बहुत गड़गड़ आवाज़ आती है और ड्रायर ख़राब होने का डर होता है। जब ओवर कपड़े हो जाते हैं ड्रायर में और उन्हें पंच करने के लिए ही जाली यूज़ करती हूँ, वरना कम कपड़ों में जाली बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो बस मेरे पर्दे ड्राई हो चुके हैं। अब इनमें एक बार क्लीन पानी चला देते हैं। और पतिदेव जी ने सारी सुविधा एक ही जगह पर कर रखी है, परेशानी नहीं आती। ऐसा नहीं कि मशीन से यहाँ से वहाँ लाना हो, सारे बोर्ड सब पास कर दिए हैं। बस सारी सुविधाएं होने के जल्दी में मैं फ्री हो जाती हूँ। अगर सुविधाएं ना हो तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। वो ज़माने गए जिसमें लेडीज से रोरो बाल्टी भर के कपड़े वपड़े धो लेती थी, और ऐसा नहीं है, आज भी होती है। कभी कभी मशीन हमारी ख़राब रहती है। अभी हमारा ये ड्रायर ख़राब हो चुका था और ये ड्रायर चलना बंद हो गया था, तो इसे जोर से मैंने ही पुश किया था, तो पुश करने के चक्कर में इसका कांच फट चुका है। फिर भी इसके हस्बैंड ने इसे, अब ये देख लीजिए, ये गंदा वाला इसका पानी निकल रहा है। बस अब इसमें से नीट क्लीन पानी निकलते ही हमारे पर्दे ड्राई हो जाएंगे, और देखना पर्दों में कितनी अच्छी शाइन आएगी। तब तक मैं दूसरे वाले मशीन का पानी इतना गंदा हो चुका है और इसे मैं ड्रेन आउट कर देती हूँ। ये पानी इससे ड्रेन हो जाएगा। बस ये मशीन का गंदा वाली पानी ड्रेन हो रहा है, और भैया को बहुत सूख आ रही है। भैया कैसे क्या हो रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है। बस ये पानी ड्रेन होते ही में देखिए कितनी मिट्टी निकली, ये गर्म पानी की वजह से। बस अब मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। अब इसमें वापस एक बार क्लीन पानी भरकर मैं बेडशीट धो लेती हूँ, फिर मैं वापस मिलती हूँ। बस अभी मैं पर्दे निकालती हूँ और मैं अपनी सासू जी से आपको मिलाती हूँ। वो भी अपने सुबह के मॉर्निंग के रूटीन के काम इसी जल्दी फास्ट तरीके से करती हैं। शायद वो आपको दिख गई होंगी। वो सुबह वजन का लगाकर काम करती हैं। उनका कहना ऐसा है कि एक काम में 2 काम हो जाते हैं, और उन्हें भगवान के भजन गाने से एक एनर्जी मिलती है काम करने की, इसीलिए वो भजन गाती हैं। और ये निकल चुके हैं सारे पर्दे। अब मैं धूप में सुखाऊंगी, और वो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम कर लेती हैं। आ जाओ, आ जाओ। सूख चुके हैं पर्दे, देख लीजिए इनके क्लिप कितने सिक्योर है, और एक भी क्लिप में कोई शिकायत नहीं है। और गर्म पानी से धोने के ये फ़ायदे होते हैं, ये देखिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. हाँ तो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं दिन के 3 और हमारे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। हम सुबह 8 बजे से काम कर रहे हैं और आप बोलोगे मैं बार बार आंखों पे हाथ क्यों लगाती हूँ, तो सुस्ती सी आ जाती है इसलिए आंखों पे हाथ लगाती हूँ। और 3 बज चुके हैं, कोई काम जब से चल ही रहे हैं। मैंने ये देख लिए पीछे पूरे कर्टन चेंज कर दिए हैं, इसलिए मैं लेट हो गई। हाथों हाथ ही कर्टन चेंज किए और मॉर्निंग में आपके सामने कर्टन धो रही थी। उसके बाद पहले विचार मेरा सिर्फ डोर की तरफ के कर्टन धोकर लगाने का था और फिर हाथों हाथ विचार बन गया कि विंडो के कर्टनों को भी धोकर दूसरे कर्टन लगा देती हूँ और वो वाले कर्टन धो देती हूँ। 3 बज चुकी है, अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ है, सुबह से लगी रहे हैं। और सफाई इसलिए करी क्योंकि ड्रिल मशीन वाले भैया ने बहुत धूल उड़ाई घर के अंदर, तो बस उसी धूल को साफ करने के लिए वो एक काम छेड़ा तो छिड़ते ही चले गए। पर्दे चेंज हुए तो बेड के अंदर की सफाई भी हुई। और अब भूख लग रही है, अब बन रहे हैं नमकीन चावल। ये देखिए मैंने मटर छील लिए, आलू छील लिए हैं, बस अब नमकीन चावल बनते ही कम से कम काम करते करते हमें बन जाएगी 6। मुझे पौधों में पानी भी डालना है और बस मेरी एक सबसे गंदी आदत है कि मैं एक साथ सारे ही काम करती हूँ, एक एक काम नहीं करती। और अभी तक भी लाइट का काम भी चल रहा है, घर का काम भी चल रहा है, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। हस्बैंड लगा रहे हैं बुद्धा वाली जो फ्रेम लाए थे उसके अंदर येलो कलर की लाइट, और लाइट वो लगा चुके हैं कॉपर लाइट, बस अब वो उसके कनेक्शन डाल रहे हैं। और जो भैया थे उनसे छोटे मोटे काम कराए थे क्योंकि जितने भी ज़्यादा काम बढ़ेंगे तो चार्ज उस हिसाब से बढ़ता है, तो जो उनके है बस के काम थे वो अब स्वयं खुद ही कर रहे हैं। और अभी झाड़ू पोछा वोछा कुछ नहीं हुआ है, बस मोटा मोटा काम हुआ है। झाड़ू पोछा सबसे लास्ट में करेंगे हम। अब हमें भूख लग रही है, बस अब हम नमकीन चावल बना रहे हैं और काम अभी चलते जाएंगे और आप देखते रहिए। सुबह 8 से लग रहे हैं, 3 बज चुकी है और मेरा जितना अनुभव है कामों का तो मुझे लगता है हम 6 से पहले फ्री नहीं होंगे। बस चावल बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और घर में देखो ऐसे ही होता है, जब घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना तब चीज़ें भी अचानक ख़त्म होती है और पता नहीं होता है। घर में रिफाइंड ख़त्म हो चुका है, हस्बैंड को सरसों से बनी हुई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और अब मजबूरी है, अब रिफाइंड लेने जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। और मोहल्ले से बहुत कम चीज़ें मंगाते हैं, हम मंगा भी लेते हैं पर अभी इस समय कोई लाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरी में मस्टर्ड ऑयल में बनाने पड़ रहे हैं चावल। बात कुछ नहीं है, मस्टर्ड ऑयल खा भी लेते हैं पर उसमें स्मेल आती है इसलिए वो नहीं खाते हैं। और टमाटर भी खत्म हो चुके हैं, तो कभी कभी जुगाड़ में भी चीज़ें करो, सब कुछ होने के बाद ही चीज़ बनेगी तो फिर तो कोई भी बना लेगा, ना हो तो उसमें अच्छा स्वाद ला कर दिखाओ, उसे कहते हैं एक बेस्ट कुक। बस अब मैंने तेल डाल दिया है और मैं फटाफट हरी मिर्ची काट लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी बड़ी हरी मिर्ची क्यों काट रही हूँ, क्योंकि वो गल जाएंगी और छोटी छोटी हरी मिर्ची बेटे के मुंह में आएगी, वो खाएगा नहीं, इसलिए एक हरी मिर्ची के 2 पीस कर रही हूँ। बस ये हो चुके प्याज, हरी मिर्ची, आलू, मटर, ये सब हाथों हाथ छीला है मैंने। और मटर वटर भी छीले हुए नहीं थे क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि फ्रिज में मटर भी रखे हैं। ये थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाए चावल में। और आप कभी नोटिस करना बिना कुकर के नमकीन चावल बनाना बहुत अच्छे बनेंगे।
और कभी आप डायरेक्ट कुकर में बनाते हो तो बेकार बनेंगे, अच्छे नहीं लगते कुकर के चावल। तो इसीलिए आज पर मैं जल्दी में हूँ, इसलिए मुझे कुकर में चावल बनाने हैं, क्योंकि कुकर में जल्दी सबको भूख लग रही है, जल्दी बन जाएंगे कुकर में। और भगोनी में बनाऊंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आज वैसे भी बहुत काम ज़्यादा है, जब मैंने देखा जब ज़्यादा काम हो तो ऐसा ही होता है। अब देखिए फटाफट कैसे बनाती हूँ मैं। और ये मसाला दानी बहुत टाइट है, इसके अंदर बहुत थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं इसे खोलने के लिए। और मैं इसे हटा भी नहीं सकती हूँ मसाला दानी को, क्योंकि ये मेरी मम्मी पापा ने शादी की थी तब उनकी थी और उन्होंने मुझे दे दी, तो मुझे उसको फेंकने की इच्छा नहीं होती। और सरसों के तेल में अगर आपको हीट नहीं आने देना हो, मतलब स्मेल नहीं आने देना हो खाने में, ये किसी को पता ही ना चले कि सरसों के तेल में खाना बना है, तो उसमें आप डाल दीजिए गरम गरम तेल में 1 चुटकी नमक। नमक डालने से सरसों के तेल की स्मेल और कड़वा दोनों खत्म हो जाती है। और अगर मैं भगोनी में चावल बना रही तो खड़े मसाले नहीं डालती, पर मुझे कुकर में बनाना है इसलिए मैं खड़े मसाले डालूंगी। खड़े मसाले डालने से एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने 2-3 काली मिर्च डाल दी है और 2 कभी कभी ज़्यादा रच रच के भी खाना नहीं बनाना चाहिए, रच रच के खाना बनाने से भी कभी कभी स्वाद नहीं आता। 2 डाल दिए मैंने दालचीनी, 1 डाल दी हूँ मैं बड़ी इलायची और 2-3 टुकड़े डाल दिए मैं लौंग के। और छबीला, जहाँ हमारे हस्बैंड इसे जंतर मंतर कहते हैं। बस खड़े मसाले डल चुके हैं। अब डाल रही हूँ मैं जीरा। अब आपको भी नमकीन चावल में जीरा कौन डालता है, तो फ्रेंड्स मैं बिरयानी स्टाइल बना रही हूँ सब्जियों वाला, इसलिए मैं जीरा डाल रही हूँ। अगर मैं आलू नहीं और मटर मटर नहीं डालती तो मैं जीरा बिल्कुल नहीं डालती। अब मैंने डाल दी इसमें हरी मिर्ची। अब आपको तो हरी मिर्ची पहले क्यों डाली, हरी मिर्ची पहले डालने से जल्दी गलती नहीं, थोड़ी तल जाती है। और मैं आज आपको प्रोफेशनल तरीके से कुकिंग करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आज मुझे जल्दी है और ये होता है मेरा फास्ट तरीके से खाना बनाने का। बस इसमें डाल दी मैं चावल और ग्रेट की हुई अदरक। बस काम करते करते हाथों हाथ चीज़ों को वहीं सेटल करते जाइए और काम होते जाएंगे। मैं तो कभी नहीं करती, बस खाना बना रहे उसी के पास खड़े रहूँ, बस काम को अपनी स्पीड में करती रहती हूँ। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ फटाफट फटाफट और क्या नहीं बोल रही हूँ। बस इतना सा डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, उसे एक बार स्टर्ड करूँगी। बस अब डालेंगे इसमें आलू और इसमें डलेगी मटर। मटर आप छील लेते हो तो डालने से पहले भी एक बार ध्यान दे लो, क्योंकि मटर अब जाने वाली है, इसलिए लास्ट में इसमें इमली आ सकती है। मैंने पहले भी देख लिया था। और एक बार मैंने चावल भरने हैं, जब तक मैं मसाला पानी भर लेती हूँ। मसाले सब खत्म हो चुके हैं और मुझे वापस से सुपर मार्केट यानी राधागंज जाना है और मुझे सामान लाना है। और मैं इनमें मसाले कंप्लीट करके दे देती हूँ। अब जब सफाई हो ही रही है पूरे घर की। और देखिए नसीब रसोई पूरी साफ भी हो चुकी थी मेरी, उसके बाद भी गंदी हो रही है दोबारा, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर नहीं था कि खाना बनाना है। सफाई करते समय हमने सुबह डिसाइड किया था कि आज हम सारा दिन सिर्फ सफाई करेंगे, खाना हम ऑर्डर कर लेंगे। पर किसी कारण से खाना ऑर्डर नहीं करा, क्योंकि उस समय किसी को भूख भी नहीं लग रही थी और सबको अचानक भूख लगी। अचानक सबको क्या, मैं और ये तो भूखे भी दे जाते हैं, पर भैयों को भूख लगी और भैयों को भूखा नहीं रख सकते हैं। और उसको रिपीट में सेरेलैक्स नहीं खिलाती मैं, एक बार उसको मॉर्निंग में सेरेलैक्स खिला देती हूँ, फिर उसको नाइट में सोते समय।
अगर उसे ज़्यादा सेरेलेक्स खिलाएंगे तो उसका मन उब जाएगा और वो सेरेलेक्स खाना छोड़ देगा। बस ऐसे ही करने चाहिए घर गृहस्थी के काम, जिससे फटाफट फ्री हो जाते हैं हम। जो चीज़ जहाँ से ली उसे वहीं पर फटाफट रख दीजिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले के हाल क्या है। तो मसाला कुछ इस तरीके का दिख रहा है फिलहाल तो। और पतिदेव ने मना किया था कुकर के अंदर चावल बनाने के लिए। उनका ऐसा मानना है कि कुकर के अंदर चावल में स्वाद नहीं आता, और उनका क्या मानना है ये बात सही है, मुझे भी नहीं स्वाद आता क्योंकि कुकर में पानी का अंदाज नहीं लग पाता। खिचड़ी चावल दाल उबालने तक कुकर ठीक है, और हमें तो आदत ही नहीं है, कुकर की बनी हुई सब्जियां भी नहीं खाते हमारे यहाँ। बस हो चुकी है मसाला दाल कंप्लीट, और देखो काम बढ़ चुका है थोड़ा सा। इसमें डोई का मसाला कुछ ज़्यादा ही साफ सफाई करती हूँ मैं। और सबसे गंदी आदत, मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं आता। अगर ये काम कोई और भी कर दे मेरे लिए तो भी मैं उसे एक बार खाली कर फिर दोबारा से काम को करती हूँ, ये मेरी आदत है। और नमकीन चावल आप अगर बनाते हैं तो पहले सब्जी को अच्छे से पका लें, फ्राई कर लें, जो भी आप बोलते हो। ज़्यादा इंग्लिश में मैं नहीं बोलती, अगर मुझे जितना समझ में आता है वो मैं बोल देती हूँ। और इसमें मस्टर्ड से राई भी ख़त्म हो चुकी है, और मैं इसमें राई भी भर देती हूँ। अब राई का डिब्बा, वो नहीं मिल रहा है, उसे बाद में भर देंगे। और ये मसाले की चम्मच है, ये इसके अंदर कर दी है। ये पिसा धनिया का डब्बा हो चुका है। दे रहे हैं। मैंने केची खेलने के लिए मना किया ना, सारा दिन भैयू केची से खेलता है, और किसी दिन खुद के बाल काट लेगा या खुद की आंख में लग जाएगी। जब भैयू को पता चलेगा केची खेलना, इन्हें कितना भी समझाओ समझेंगे ही नहीं। जब हम जैसे बड़े बड़े ही नहीं समझेंगे, वो क्यों समझेंगे। हमें भी अपने पेरेंट्स को इस काम को मना करते हैं, फिर भी हम करते ही हैं ना। अब देखते हैं पतिदेव को चावल कुकर वाले कितने पसंद आते हैं और कितने नहीं पसंद। और एक ट्रिक और देती हूँ मैं आपको, किसी कारण से फैमिली में कुकर में सब्जी बेकार बन जाए या चावल बेकार बन जाए, उनमें स्वाद या टेस्ट नहीं आ रहा, तो हम खुद भी यही करते हैं। तो आप उसके अंदर ऊपर से मैगी मसाला मिलाइए, वो खाइए। मैगी मसाले से टेस्ट अच्छा आ जाता है और बहुत टेस्टी बन जाती है। और बैंगन के भुर्ते में मैगी मसाला डालिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और मैं कोई मैगी मसाले को प्रमोट नहीं कर रही क्योंकि मेरा चैनल तो नया है। तो बस इतना ही लग चुका है। और मैं कहूँगी अब बस ये छोटी छोटी गलती का ध्यान रखें। चावल वावल आते हैं, लेडीज से जल्दी में रहती है, उन्हें बंद कर देती है। और इसमें कुछ अट रहा है, उससे होता कुछ नहीं है। कुकर नीचे धोने का और फटने का डर होता है, जिससे अपने को ही दिक्कत आएगी। और कुकर तो हमेशा अच्छे ब्रांड का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, एक समय में एल्यूमिनियम के कुकर चलते थे, पर अब एल्यूमिनियम के कुकर को कोई यूज नहीं करता। मेरे इस कुकर को यकीन नहीं मानोगे आप, जितने साल का मेरा बेटा है, 5 साल का, उतने साल इस कुकर को हो चुके हैं, आज तक इसकी रबड़ भी हमने चेंज नहीं की। और ये हॉकिंस का है, और ये 1800 का था, हस्बैंड लेकर आए थे इसे भी, जब हम रेंट पे रहते थे तब। बस अब मैं क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
amazing!